अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। सोनिया हुसैन के जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स पर एतराज़ात हैं वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। यमुना जैदी को 2 अवार्ड्स मिले बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में, और ना सिर्फ वो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड था बल्कि वो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी था। और फिर फिल्म के लिए जो अवार्ड मिला वो मिला सबा कमर को। तो सोनिया हुसैन इस बार भी कोई अवार्ड हासिल ना कर सकी, और अब उन्होंने खुलकर बात की है और वो ये कह रही हैं कि उनका जो 7 साल का ज़ब्त था वो अब टूट चुका है और उन्हें बड़ा शदीद एतराज़ है लक्स स्टाइल अवार्ड्स पर। उन्होंने पिछले कुछ ड्रामों के नाम भी लिए हैं, वो नाम अभी मैं आपको बताता हूँ, उनके टॉपिक्स बताता हूँ। बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ये कहा है कि जो ये अवार्ड मिल रहे हैं, जो ये नॉमिनेशंस थी, ये इनसे ज़्यादा डिज़र्विंग नॉमिनेशंस वो हैं जो कि अभी सोनिया हुसैन की मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे मुतालिक उन्होंने कहा कि ये इन ड्रामों को आखिर क्यों कोई नहीं पूछ रहा है, क्यों इनमें काम करने वाले अदाकारों को ये अवार्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो अब ये एक बड़ा सवाल है पूरी ज्यूरी पर, जिन्होंने यमुना जैदी को 2 अवार्ड्स दिए, जिन्होंने सबक कमर को मूवी कमली पर अवार्ड दिया, जबकि टिच बटन के लिए नॉमिनेशन थी सोनिया हुसैन की, लेकिन वो ये अवार्ड नहीं हासिल कर सकें। तो अब खुद वो ये कह रही हैं कि 7 साल का उनका सब्र था जो कि अब टूट चुका है। अब ये ज़ब्त का बंधन टूटा है, तो अब इसमें क्या-क्या निकल कर मज़ीद सामने आएगा वो आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन अभी जो वो ये कह रही हैं, और ये शिकवा उनका ज़ाहिर है कि आज से नहीं है, 7 साल पहले से है। तो वो लक्स स्टाइल अवार्ड जो 2 साल पहले 2021 में हुए थे, उसमें भी वो एतराज़ कर रही हैं कि उसमें शराब ड्रामे को क्यों नॉमिनेट नहीं किया गया। फिर इसके बाद जो उनका शिकवा है वो मज़ीद आगे बढ़ता है और वो कह रही हैं कि क्या सिर्फ जो पॉपुलर ड्रामे होते हैं उनकी वैल्यू है, जो सुपर हिट हो जाते हैं किसी भी वजह से, या फिर जो कंटेंट ड्रिवन ड्रामे होते हैं, यानी बड़े स्ट्रॉन्ग स्टोरी पर होते हैं, उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, उनकी ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए और उनको नॉमिनेशन मिलनी चाहिए। अब इसमें वो कहती हैं कि ऐसी है तन्हाई, ये ड्रामा बेस्ड था सोशल मीडिया अब्यूज़ पर। वो कहती हैं कि इसको क्यों नॉमिनेट नहीं किया गया। फिर नाज़ो ड्रामे का उन्होंने नाम लिया जो कि बेस्ड था चाइल्ड अब्यूज़ पर। फिर आगे बढ़कर वो कहती हैं इश्क ज़हे नसीब, जो कि एक डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उस पर बेस करती ये कहानी थी। फिर शिकवा से मुताल्लिक वो कहती हैं शिकवा ड्रामा जो कि सोसाइटल प्रेशर जो कि फेस करती हैं बेवा औरतें तलाक के बाद, उनसे मुताल्लिक था। और उसके बाद फिर मेरी गुड़िया जो कि फिर चाइल्ड अब्यूज़ पर ये ड्रामा बनाया हुआ था। तो वो ये कहती हैं कि ये तमाम वो ड्रामे हैं जिनसे मुताल्लिक पिछले 7 साल से वो ये सोच रही हैं कि आखिर ये इस तरह के ड्रामों को ये जो कमर्शियल अवार्ड्स हैं ये क्यों नहीं दिए जाते। और इसमें सिर्फ लक्स स्टाइल अवार्ड्स ही नहीं बल्कि फिर वो बाकी अवार्ड शोज़ के मुंतज़मीन को भी, उनके ऑर्गेनाइज़र्स को भी मुखातिब करके कह रही हैं कि ये आखिर जो ड्रामे हैं इन पर क्यों कोई नज़र नहीं डालता, और सिर्फ वही ड्रामे जिसमें कि बड़े-बड़े स्टार्स मौजूद होते हैं और सिर्फ वो अपनी कास्ट की वजह से, सिर्फ स्टार वैल्यू की वजह से वो ड्रामे हिट हो जाते हैं, या किसी केमिस्ट्री की वजह से, कोई बड़े ज़बरदस्त पेयर की वजह से ये ड्रामे हिट हो जाते हैं। पता नहीं उनका इशारा क्या तेरे बिन की तरफ था या मेरे हमसफ़र की तरफ था या और किसी ड्रामे की तरफ था। चूँकि जो ये बख्तावर ड्रामा था यमुना जैदी का, जिसकी वजह से उनको 2 अवार्ड्स मिले, तो उसमें तो उनकी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और जिस तरह का उनका गेटअप था, जिस तरह का चैलेंजिंग उनका कैरेक्टर था, शायद कोई और होता या वो आर्टिस्ट होते जिनको ये पहले ऑफ़र किया गया था, तो शायद वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाती इसमें। चूँकि अब ये क्या स्टोरी है, पहले किसको ऑफ़र किया गया था, ये भी अगर आप जानना चाहेंगे तो आगे आने वाली वीडियोज़ में इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। तो जिस तरह का चैलेंजिंग रोल था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाया, तो इसी वजह से उन्हें ये दोनों अवार्ड्स मिले। क्रिटिक्स अवार्ड हासिल करना इतना आसान नहीं होता। मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों को, जो कि बारीक से बारीक चीज़ पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और क्रिटिकल नज़र रखते हैं, तनकीदी निगाह रखते हैं, तो उनके सामने से, उनकी रज़ामंदी से ये अवार्ड हासिल कर लेना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। अब इस मुश्किल काम को कोई समझ नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो रही है। तो अब देखते हैं कि तनकीद कहाँ जाकर रुकती है, इस तनकीद का कोई जवाब भी आता है यमुना जैदी की तरफ से या फिर नहीं आता। आने वाली वीडियोज़ में आपको इस बारे में मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये सारी वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।